हेलो बच्चा पार्टी कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे IUPAC नेमिंग का लेक्चर नंबर 7। तो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं कि कार्बन वाले क्रियात्मक समूह का हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं। तो जैसे कि हम लोग कल के वाली क्लास का फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोग कल किए थे कि जैसे कि यहाँ पर है CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर NH2 है, यहाँ पर CH3 है, ऐसा कुछ है। इसकी हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे। इसका नेमिंग करने के लिए सबसे नंबरिंग हम लोग उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है। जैसे कि इस तरफ से है क्रियात्मक समूह ये पास है 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 को हम पेंटेन लिखते हैं, 5 को पेंटेन लिख दिए। दूसरे नंबर पर NH2 जुड़ा है तो NH2 का जो तो प्रीफिक्स होता है तो एमाइनो होता है। NH2 का जो होता है NH2 के प्रीफिक्स जो होता है एमाइनो होता है और सफिक्स जो होता है एमीन होता है, सफिक्स एमीन होता है। तो पेंटेन टू एमीन, पेंटेन टू एमीन। तो चलिए आज हम लोग करते हैं कार्बन वाले क्रियात्मक समूह। कार्बन वाले क्रियात्मक समूह का हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे और कैसे नंबरिंग करेंगे, कैसे नेमिंग करेंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर आज कार्बोक्सिलिक एसिड, हम लोग यहाँ फंक्शनल ग्रुप लिख देते हैं, फिर सिंबल लिखते हैं, फिर प्रेफिक्स और सफिक्स। यानी कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पर सिंबल, यहाँ पर सिंबल है, यहाँ पर प्रीफिक्स है, यहाँ पर प्रीफिक्स है और यहाँ पर सफिक्स है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिंबल जो होता है COOH होता है, COOH होता है। इसका प्रीफिक्स जो होता है, इसमें प्रीफिक्स नहीं होता, कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रीफिक्स नहीं होता। सफिक्स जो होता है ओइक एसिड होता है, सफिक्स जो होता है ओइक एसिड होता है, ओइक एसिड। सफिक्स क्या होता है ओइक एसिड। इसके बाद एसिड, इसके बाद क्या होता है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड यानी कि COCl, एसिड हैलाइड। इसका जो सिंबल जो होता है COCl होता है। इसका प्रीफिक्स, इसका भी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं होता। और सफिक्स जो होता है ऑयल क्लोराइड, सफिक्स ऑयल क्लोराइड, सफिक्स क्या होता है ऑयल क्लोराइड। इसके बाद हम लोग एसिड एमीन, एसिड एमाइन, एसिड एमाइन, एसिड एमाइन, एसिड एमाइन का जो तो है एसिड एमाइन का सिंबल जो होता है CONH2 होता है। इसका भी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं होता। और सफिक्स जो होता है, सफिक्स जो है एमाइड होता है। सफिक्स क्या होता है एमाइड, सफिक्स एमाइड होता है। इसके बाद हम ईस्टर देखते हैं, ईस्टर, ईस्टर का COO होता है, ईस्टर, ईस्टर का जो सिंबल होता है COO। इसका भी प्रीफिक्स कुछ भी नहीं होता। और सफिक्स जो होता है O8 होता है, O8, सफिक्स क्या होता है O8। इसके बाद हम लोग देखे हैं साइनाइड, साइनाइड का सिंबल CN होता है। इसका प्रीफिक्स जो होता है साइनो होता है और जो सफिक्स जो होता है तो नाइट्राइल होता है। साइनाइड, साइनाइड का सिंबल CN होता है। इसका प्रीफिक्स साइनो होता है। सफिक्स जो होता है नाइट्राइल, इसका सफिक्स जो होता है नाइट्राइल होता है। सफिक्स क्या होता है नाइट्राइल होता है। इसके बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड देखे तो एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो सिंबल होता है, एल्डिहाइड का सिंबल क्या होता है CHO, एल्डिहाइड का सिंबल CHO होता है। इसका प्रीफिक्स कुछ भी नहीं होता और सफिक्स जो होता है अल होता है, सफिक्स अल होता है। जैसे कि OH का ऑल होता है तो एल्डिहाइड का अल होता है, AL होता है। और कीटोन, कीटोन यानी कि CO, इसका सिंबल CO होता है। इसका भी प्रीफिक्स कुछ भी, इसका
कीटोन जो होता है इसका प्रीफिक्स जो होता है तो कीटो या ऑक्सो होता है, कीटो या फिर ऑक्सो, कीटो या फिर ऑक्सो होता है, ऑक्सो, कीटो या फिर ऑक्सो होता है। और सफिक्स जो होता है तो ओन होता है, सफिक्स ओन होता है। तो चलिए इतने में हम लोग कर लेते हैं क्या, क्वेश्चन सॉल्व। तो ये चीज ये रिवीजन हो गया, ये रिवीजन वाला पार्ट हो गया, रिवीजन वाला क्वेश्चन ये रहा, ये रिवीजन वाला हो गया। अब हम लोग इसके एक एक उदाहरण से एक एक क्वेश्चन बनाते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे करेंगे, जैसे कि यदि यहाँ पर है जैसे CH3 CH2 CH2 COOH ऐसा कुछ दे रखा है। तो यदि ऐसे कुछ दे रखा है तो इसकी हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे। अब नंबरिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जिस तरफ से क्रियात्मक समूह पास पड़ता है उसी तरफ से फाइनली नंबरिंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्रियात्मक समूह एक है, यहाँ पर है, तो क्रियात्मक समूह यहाँ पर जुड़ा है तो हम लोगों को कार्बन की नंबरिंग यहीं से करनी है। ये तो कार्बन है, नंबरिंग हम लोग कार्बन की करते हैं, तो यहाँ पर कार्बन है तो इसकी हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और 4, 4 को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, ब्यूटेन। इसको हम लोग लिखेंगे ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका, जैसे कि CH3 COOH है, इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, इसकी नंबरिंग ये 1 ये 2 हुआ, तो एक को मेथ बोलते हैं, एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ होगा, तो एथेन, एथेन, एथेन 1 ओइक, एथेनोइक एसिड। या तो फिर हम एथेनोइक एसिड लिख सकते, एथेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं, एथेनोइक एसिड भी लिख सकते हैं। इसके बाद ये हो गया इसका, हम लोग ऐसे ब्रैकेट में करेंगे ताकि समझ में भी आ जाए। इसका यूज ऑफ COOH का है, यूज COOH का है, एक इसका है COOH का है। अब इसके अलावा एसिड हैलाइड यानी कि COCl का करेंगे, एसिड हैलाइड COCl का करेंगे, जैसे कि एसिड है COCl, जैसे CH3 CH2 और यहाँ पर COCl ऐसे कुछ दे रखा है, एसिड हैलाइड COCl ऐसे कुछ दे रखा है। हम लोग इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, या तो फिर हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। चलिए पहले सरल हम लोग कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है CH, यहाँ पर है 1 1 2 3, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर COCl है, यहाँ पर है CH3 ऐसा कुछ है, ये सरल सा है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर है कितने कार्बन, 1 2 3 4, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, COCl है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग इसको 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ क्रियात्मक समूह पास पड़े। क्रियात्मक समूह यहीं पर है, फाइनली क्रियात्मक समूह की हम लोग नेमिंग करते हैं, तो क्रियात्मक समूह की हम लोग नेमिंग करते हैं। तो इसमें सबसे क्या होगा, पहले यहाँ पर 1 2 3 4 4 है, तो 4 को हम लोग क्या होते हैं, ब्यूटेन, यहाँ पर एक दूसरे नंबर पर मिथाइल समूह जुड़ा है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑयल क्लोराइड, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। ये उसका किसका नेमिंग हो गया, ये ऐसा कुछ, ये किसका हुआ, तो ये हो गया आपका एसिड हैलाइड यानी कि COCl का, ये COCl का हो गया।
इसके बाद हम लोग देखें एसिड एमाइन यानी कि CONH2 का, एसिड एमाइन CONH2 का CONH2 का, जैसे कि CONH2 के लिए CONH2 का जैसे कि CH3 C, यहाँ पर जैसे CH3 CONH2 यहाँ पर CH2 CH3 CONH2 CH2 और फिर CONH2 CH2 यहाँ पर CH3 कर देते हैं, यहाँ पर CH2 यहाँ पर CH3 ऐसा कुछ कर देते हैं। तब इसकी हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे? इसकी नंबरिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि इस तरफ से 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला भी चुनना होता है और क्रियात्मक समूह साथ में रहे ये भी चुनना होता है। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 4 कार्बन है। यहाँ पर दूसरे नंबर पर 2 मिथाइल जुड़े हैं। इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? जैसे इसका नाम लिखने के लिए 2 डाई मिथाइल 2 डाई मिथाइल 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 और एसिड एमाइन ब्यूटेन 1 इमाइड ब्यूटेन 1 इमाइड। ये हो गया यूज ऑफ CONH2। ये किसका हो गया? यूज ऑफ CONH2, इसके बाद हम लोग जैसे इसी तरह सबका होगा तो हम लोग फाइनली थोड़ा जल्दी करना है। तो हम लोग इसका जैसे कि CN का देख लेते हैं, साइनाइड यूज ऑफ साइनाइड जैसे कि CH3 CH2 CH CN और CH3 ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। साइनाइड CN साइनो और इसका प्रीफिक्स जो होता है साइनो होता है, सफिक्स जो होता है नाइट्राइल होता है। तो इसकी हम लोग नंबरिंग कैसे करेंगे? इसकी नंबरिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रियात्मक समूह वाला लेंगे चीज। क्रियात्मक समूह यहाँ पर है CN, वहाँ 1 2 3 4 और 5 है, कुल 5 है। यहाँ पर दूसरे में मिथाइल देते 2 मिथाइल 5 है, तो पेंटेन 1 नाइट्राइल। ये यूज ऑफ CN हो गया, CN साइनाइड का यूज हो गया। इसके बाद साइनाइड के बाद अब हम लोग देखेंगे जैसे कि एल्डिहाइड का देख लेते हैं फट से। एल्डिहाइड CHO लोग अब एल्डिहाइड का करेंगे। एल्डिहाइड का करने के लिए जैसे कि यहाँ पर एल्डिहाइड में CHO है तो यहाँ पर करेंगे CH3 CH2 और यहाँ पर CH, यहाँ पर CHO, यहाँ पर CH3। अब इसकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे? इसकी नेमिंग के लिए जैसे कि हम लोग सबसे पहले नंबरिंग जैसे वहाँ से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 है, तो 5 को हम लोग पेंटेन बोलेंगे। यहाँ पर दूसरे नंबर पर एक मिथाइल समूह जुड़ा है तो यहाँ पर 2 मिथाइल और यहाँ पर 2 मिथाइल हो गया, 5 है तो पेंटेन 2 मिथाइल पेंटेन। यहाँ पर एक नंबर पर एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को हम लोग अल लिखते हैं, अल यानी कि एल्डिहाइड में 1 अल या तो 2 मिथाइल पेंटेनल कर सकते हैं, पेंटेनल 1 अल या पेंटेनल हम लोग कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कार्बन वाले क्रियात्मक समूह को यदि हम लोग श्रृंखला में ना ले तो क्या होगा। जैसे कि हम लोग अब कुछ अलग कर रहे हैं, जैसे कि है यदि हम लोग कार्बन वाले क्रियात्मक समूह को श्रृंखला में न लें
फिर इसकी नेमिंग करें। जैसे कि यहाँ पर हम लोग इसके पहले जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे यहाँ पर, फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप के बाद इसकी हम लोग सिंबल लिखेंगे, सिंबल। फंक्शनल ग्रुप या फिर ओरिजिनल नेम, ओरिजिनल नेम, ओरिजिनल, ओरिजिनल नेम, ओरिजिनल नेम, सिंबल और यहाँ पर सफिक्स, सफिक्स। इतना है। अब हम ओरिजिनल नाम और सिंबल सफिक्स। सिंबल जैसे कि सी ओ, सी ओ, सी ओ ओ एच, सी ओ एच हो गया, सी ओ सी एल हो गया, सी ओ ओ एच, सी ओ सी एल, सी ओ एन एच टू, सी ओ एन एच टू, सी ओ एन एच टू। इसके बाद सी एन है, सी ओ एन एच टू, सी एन, सी एच ओ एल्डिहाइड हो गया, सी एच ओ एल्डिहाइड, सी एच ओ। फिर सी ओ हो गया, सी ओ एल्डिहाइड, सी ओ, सी ओ ओ, सी ओ ओ कीटोन ये होगा। यहाँ पर ये जो हुआ सी ओ ओ यानी कि ईस्टर। अब हम लोग इसका ओरिजिनल नाम कैसे, कार्बोक्सिलिक, सी ओ एच का ओरिजिनल नाम जो होता है सी ओ एच का ओरिजिनल नाम जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम हो गया सी एच का। इसका सफिक्स वाले का ओइक एसिड, ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि ओइक एसिड। इसके बाद हम लोग COCl का लिखते हैं, COCl का, COCl, COCl को हम कार्बोबेंजोइल, कार्बोबेंजामाइल, कार्बोबेंजा, कार्बो, कार्बो, कार्बोमाइल, 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 कार्बोमाइल क्लोराइड, क्लोराइड, कार्बोमाइल, कार्बोमाइल क्लोराइड। इसके बाद CO2, CO2 को हम लोग कार्बोक्सामाइड, 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 कार्बोक्सामाइड। इसके बाद हम लोग CN को कार्बो नाइट्राइल, कार्बो नाइट्राइल, CN, कार्बो नाइट्राइल, कार्बो नाइट्राइल। एल्डिहाइड को हम कार्बल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी कार्बल्डिहाइड, 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 एल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। और यहाँ पर कोबाल्ट और CO ईस्टर किसका कुछ नहीं होता, इसका सफिक्स होता है। COCl का सफिक्स क्या होता है, ऑयल क्लोराइड, ऑयल, ऑयल, ऑयल क्लोराइड हो गया, COCl ऑयल क्लोराइड हो गया। CONH2, CONH2 जो होता है इमाइड, CONH2 इमाइड हो गया। CN नाइट्राइल, CONH2 इमाइड, CN नाइट्राइल, CN नाइट्राइल हो गया। और यहाँ पर जो CHO जो तो अल, CHO अल होता है। CO का जो होता है कीटोन जो होता है ओन होता है, कीटोन, ओन की ओन। और ईस्टर का जो होता है OH, OH, OH। अब हम लोग इसके कुछ हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि ये रहा, जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका करते हैं। जैसे कि अब इसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, पहले हम लोग ये जान लेते हैं इसका यूज कैसे। जब क्रियात्मक समूह चेन में शामिल हो, जब क्रियात्मक समूह चेन में शामिल हो, तो हम ये जब क्रियात्मक समूह, जब यहाँ पर लिख लेते, जब क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह चेन में शामिल हो, जब क्रियात्मक समूह चेन में शामिल हो तो हम लोग ये वाला करेंगे, ये यूज करेंगे। ये जब क्रियात्मक समूह चेन में शामिल हो, जब क्रियात्मक समूह चेन में शामिल हो तब हम लोग सब ये वाला करेंगे। और जब क्रियात्मक समूह चेन में शामिल ना हो, चेन में शामिल
शामिल ना हो। जब क्रियात्मक समूह चयन में शामिल ना हो तब हम लोग ये वाला करेंगे पूरा, ये नाम के साथ इसको ऐड करेंगे। क्रियात्मक समूह जब चयन में शामिल ना हो तो हम लोग ये वाला करेंगे ओरिजिनल नाम। जब क्रियात्मक समूह चयन में शामिल ना में हो तब, क्रियात्मक समूह चयन में शामिल हो हाँ तब ये वाला करेंगे, चयन में शामिल ना हो तब ये वाला करेंगे। जैसे कि हम लोग, जैसे कि एग्जांपल है ओरिजिनल नाम यहाँ पे, जैसे कि CH3 CH2 CH COOH, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3 है, ऐसा कुछ है। अब हम लोग चयन में शामिल ना होने का मतलब ये है कि हम लोग इसको सीधा सीधा ऐसे कर लें, ना कि इसको ऐसे यहाँ से इसको ऐसे करें। यानी कि इसको COH को हम लोग छोड़, क्रियात्मक समूह को छोड़ के हम लोग यदि करेंगे नंबरिंग तो इसमें क्या होगा, जैसे 1 2 3 4 5 5 है, तो इसमें हम यदि नंबरिंग क्रियात्मक समूह को नंबरिंग क्रियात्मक समूह को छोड़कर नंबरिंग करेंगे तो हम लोग चयन में शामिल, यदि क्रियात्मक समूह चयन में शामिल ना हो या चयन में शामिल नहीं है तो इसमें हम लोग ये वाला नाम लिखेंगे ओरिजिनल नाम, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे COH है तो 5 है तो पेंटेन 3 पेंटेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, पेंटेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, पेंटेन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी के बाद जैसे कि हम लोग और देखते हैं एग्जांपल, यहाँ पर जैसे कि CH3 CH2 CH, यहाँ पर COOH कर दें, यहाँ पर COOH कर दें, यहाँ पर CH3 कर दें। यहाँ पर 2 है, जब क्रियात्मक समूह अब हम लोग कैसे, जैसे यहाँ पर क्रियात्मक समूह 2 है तो इसका नेमिंग करने के लिए, जैसे कि ये इसकी ये पूरा हो गया हमारी श्रृंखला, यानी कि नंबरिंग श्रृंखला नंबरिंग हो गई। यहाँ पर से नंबरिंग इस तरह से 1 2 3 4 5 5 है तो पेंटेन लिखेंगे। यहाँ पर दूसरे और तीसरे नंबर पर 2 है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पर पेंटेन 2 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, पेंटेन 2 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। उसी प्रकार जैसे कि हम लोग COCl का करते हैं, COCl का ये हो गया COOH का, यहाँ पर COCl का करते हैं, COCl यानी कि कार्बोमाइल क्लोराइड, कार्बोमाइल क्लोराइड कार्बोक्सामाइड, हाँ सही कार्बोमाइल क्लोराइड COCl। अब COCl का कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ COCl में क्या है कि यहाँ पर है जैसे CH3 CH2 CH COCl, यहाँ पर CH, यहाँ पर COCl, यहाँ पर CH3, ऐसा कुछ दे रखा है। इसकी नेमिंग हम लोग सब कैसे करें, नंबरिंग कैसे करेंगे, जिस तरह से क्रियात्मक समूह पास पड़े, क्रियात्मक समूह इधर से पास है तो 1 2 3 4 5 5 है तो 5 को हम लोग पेंटेन लिखेंगे, पेंटेन 5 को हम लोग पेंटेन लिखेंगे। पेंटेन में क्या है, पेंटेन में यहाँ पर दूसरे और तीसरे नंबर पर COCl है, यानी कि COCl को हम लिखेंगे कार्बोमाइल क्लोराइड लिखेंगे, COCl को है पेंटेन 2 3 कार्बोमाइल क्लोराइड 2 3 डाई कार्बोमाइल क्लोराइड। उसी प्रकार ऐसे सब हो गया, एल्डिहाइड का भी होगा, कीटोन का भी होगा, सबका इसी प्रकार। यदि कार्बन वाले क्रियात्मक समूह या 2 से ज्यादा हो तब उनका ओरिजिनल नाम लिखना होता है।
एक ये भी नियम है, यदि कार्बन वाले क्रियात्मक समूह दो से ज्यादा हों, दो हों या दो से ज्यादा हों, दो या दो से अधिक हों, तब उनका हम लोग ओरिजिनल नाम लिखना होता है, ओरिजिनल नाम लिखना होता है। अब इसका हम लोग कैसे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर CH3 CH3 CH COOH CH COOH, यहाँ पर CH COOH, यहाँ पर CH3, ऐसा कुछ है। तो हम लोग इसका नेम कैसे, यदि क्रियात्मक समूह या दो से ज्यादा हो तो भी हम लोग इनका ओरिजिनल नाम ही लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये हो गया, इसकी मेन श्रृंखला हो गया। अब यहाँ पर हम लोग नंबरिंग दो, दूसरे नंबर पर यहाँ पर 1 2, यहाँ पर दूसरे नंबर हम लोग किसी भी तरफ से 1 2 3 4 और 5, 5 किए तो 5 को हम लोग बोलेंगे पेंटेन। यहाँ पर है 3, यहाँ तो 3 को, जैसे कि यहाँ पर है 3 ठो है, 3 ठो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो पेंटेन 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 2 3 4 2 3 4 2 3 4, एक को कुछ भी नहीं बोलते, एक के सामने कुछ, दो है तो डाई बोलते हैं, तीन हो तो ट्राई, तीन हो तो ट्राई ट्राई। इसके बाद COH का ओरिजिनल नाम क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम लोग फाइनली इतना कुछ कवर कर लिए हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अब इस IUPAC नेमिंग की एक क्लास और बची है, तो हम लोग फाइनली कल कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आएंगे आइसोमेरिज्म में। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, जय हिंद।